कहते हैं ना, उत्तम से उत्तम मिले, मिले नीच से नीच। जैसे पानी में पानी मिले तो मिले कीच में कीच। चीन को क्या पहले से पता था कि तालिबान कब्जा कर लेगा? लेकिन अब यही तालिबान बड़ा सिरदर्द बन गया चीन के लिए। जहां सत्ता पर बैठते ही पाकिस्तान को डूरंड लाइन नहीं मानने की बात कर दी, तो वहीं चीन के सबसे कमजोर नस को दबा दिया और तालिबान से दोस्ती चीन को बड़ी महंगी पड़ गई। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक झटके में रूस और अमेरिका दोनों को रास्ते पे लाया। तो सबसे बड़ी खबर, आखिर ईरान क्यों तालिबान के खिलाफ आया? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो अफगानिस्तान में 20 साल बाद सत्ता पे लौटे तालिबान से अगर कोई खुश है तो वो है चीन, और इसके अलावा रूस और पाकिस्तान। ये तुरंत तालिबान के संपर्क में आ गए। तीनों ही देशों ने काबुल में अपने दूतावास को खोल कर रखा हुआ है, जबकि भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों के दूतावास अपने बोरिया बिस्तर को समेट चुके हैं। अफगानिस्तान के हालात की बात करें तो अमेरिका यहाँ से बाहर तो जा चुका है, लेकिन एक ऐसे झमेले को खड़ा करके गया है जो आसपास के देश को उलझा कर रखेगा, और इसमें फायदा होगा तो रूस और अमेरिका का ही होगा, और रूस का फायदा तो शुरू हो भी चुका है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे ही तालिबान ने कब्जा किया और ये खबरें आने लगी कि अमेरिका ने इतने सारे हथियार छोड़ दिए हैं, वैसे ही रूस ने ये घोषणा कर दी कि इसके आसपास के जो भी CSTO यानी जो ट्रीटी रूस ने साइन की है उज्बेकिस्तान से, तजिकिस्तान से, ये छोटे छोटे देशों से, उनको खुला ऑफर दे दिया कि आप सस्ते में हथियार खरीद लो रूस से, और उन्होंने खरीदना भी शुरू कर दिया। यहाँ तक कि भारत की बात करें तो भारत ने भी 70,000 असॉल्ट राइफल्स खरीद लिए रूस से। क्यों खरीदे? साधारण सी बात है, तालिबान की वजह से खतरा बढ़ गया है। अब कश्मीर पर भी हमले के चांसेस और ज्यादा हो गए हैं। रूस का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अगर आप कहेंगे तो वो अफगानिस्तान में नहीं है, उसका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ हथियारों को बेचने में है। अमेरिका का भी यही हाल है। हाँ, इतना जरूर है कि रूस इस वक्त फंसा हुआ है हथियारों को बेचने के चक्कर में। आतंकी खुरासान उसके लिए सरदर्द बना हुआ है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो वैसे भी बिन पेंदी का लोटा है, जहाँ फायदा दिखेगा वहाँ काम करेगा। उसे ये लग रहा है कि तालिबान की मदद लेकर भारत को परेशान किया जा सकता है, और चीन को ये लग रहा है कि मैं पाकिस्तान का इस्तेमाल करके इस क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकता हूँ। चीन का ध्यान तो है अफगानिस्तान में जो $3 ट्रिलियन का खजाना है। इस वक्त तालिबान सरकार को चाहिए पैसे, और उस पैसे के लिए चीन की तरफ वो देख रहा है ताकि चीन निवेश करे और बदले में चीन अपनी शर्तें थोपे। आप देखेंगे जब तालिबान धूम धड़ाके कर रहा था अफगानिस्तान में, तब मीटिंग हो रही थी तालिबानी नेताओं की अफगानिस्तान में जो चीन के राजदूत हैं उससे, और चीन ने स्पेशल तौर पे खास तौर पर अपने लोगों को ये आदेश दे दिया था कि आप बिल्कुल तालिबानी नियम के अनुसार चलो। कपड़े से लेकर हर चीज, जब आप बाहर निकल रहे हो तो तालिबानी नियमों का पालन करो। अब तालिबान को सपोर्ट करने के बदले में चीन को बहुत कुछ चाहिए। चीन को एक तो खनिज संपदा चाहिए, दूसरा चीन का जो ये झिंजियांग प्रांत है जहाँ पर अभी 500 लड़ाके ही हैं जो कि उइगर का मसला उठा रहे हैं। ये आतंकी ग्रुप है ETIM से डरता है चीन। उसे लगता है कि तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट फिर से वैसा ही कुछ करेगा और चीन के हालात भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे अफगानिस्तान के। चीन जितना बड़ा देश है उसे जोड़कर रखने के लिए चीन को मशक्कत भी उतना ही ज्यादा करना पड़ता है। अब ETIM से इतना डरता क्यों है चीन, तो आप जान लीजिए। 2002 में ETIM को UN सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC ने आतंकी संगठन के लिस्ट में डाला है। UN में कितनी पैठ है चीन की ये सभी जानते हैं। 2002 से ये अटका पड़ा था वहाँ, लेकिन 2020 में अमेरिका ने इस संगठन को आतंकी संगठनों की सूची से बाहर निकाल लिया है, जिसके बाद से एक अलग मोड आ गया है। ETIM की जड़ें हैं अफगानिस्तान में,
में, और पहले तालिबान और अलकायदा इसे सपोर्ट कर रहे थे। पर अब तालिबान को मजबूर कर सकता है चीन कि आप ETIM का सपोर्ट नहीं करो बल्कि इसकी जड़ें मिटाने का काम करो। पर यहाँ कहानी ने मोड़ ले लिया है। मोड़ ये ले लिया है कि अब ETIM पंजशीर के साथ गठबंधन बनाना चाहता है, इस्लामिक स्टेट खुरासान के साथ गठबंधन बनाना चाहता है। अब यहाँ नया मोड़ ले चुका है। मतलब साफ है कि इस इलाके में अब अगर शांति चाह रहा है कोई भी देश तो वो होने वाला नहीं है। अपनी अपनी सीमा की सुरक्षा करने के लिए ये देश जाल में फंस चुके हैं। रूस से हथियार खरीदे या फिर अमेरिका से हथियार खरीदे या फिर खुद का हथियार बनाए, यही एकमात्र उपाय है। अपनी सीमा का सुरक्षा खुद करना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ इस इलाके में अगर भारत की बात करें तो भारत भी उन सब देशों में से एक देश है जिसे अपनी सीमा की सुरक्षा करनी है, और भारत को भी उतना ही खतरा है जितना खतरा चीन को है। अहमद शाह मसूद ने साफ कहा था कि तालिबान यहीं तक नहीं रुकेगा, ये फैलेगा और फैलते फैलते आसपास के कई देशों को अपने गिरफ्त में लेने की कोशिश करेगा। जो ताकतवर है वो इसे रोक सकेगा और जो ताकतवर नहीं है वो इसके कब्जे में चला जाएगा। तो अब इस इलाके में गठबंधन, एग्रीमेंट और सैन्य समझौते बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। हाल के दिनों में हमने देखा भारत, रूस और अमेरिका के बीच जो बैलेंस बनाकर चलता था वो बैलेंस डगमगाने लगा था। इसका पहला प्रमाण मिला जब रूस ने सीधे सैन्य गठबंधन करने से मना कर दिया अफगानिस्तान के मामले में, और अमेरिका एक ऐसा देश है जिसका भरोसा नहीं किया जा सकता है। भारत ने अब जहां आने वाले कुछ दिनों में रूस के साथ एक बड़ा एग्रीमेंट भारत साइन करने वाला है, और ये एग्रीमेंट है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट रेला, जो कि भारत और रूस के बीच साइन होगा। और इसके साइन होने का मतलब ये है कि रूस भारत के जितने भी नौसैनिक अड्डे हैं उसका इस्तेमाल कर सकेगा और भारत भी रूस के नौसैनिक अड्डों का इस्तेमाल कर सकेगा। ये एग्रीमेंट तभी साइन होते हैं जब दो देशों के बीच बहुत ही अच्छा तालमेल होता है। भारत न सिर्फ 70,000 असॉल्ट राइफल्स खरीद रहा है बल्कि इस तरह के समझौते करके एक तरफ रूस को साध रहा है और वापस से अपने पाले में ला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को भी ये समझा रहा है कि हम तुम पे निर्भर नहीं है, अपनी शर्तों के साथ हमें हथियार बेचने की कोशिश मत करो। चलना होगा तो हमारी शर्तों पर चलना होगा, चलना होगा तो हमारी शर्तों पे चलना होगा। वहीं इन सब के बीच अब ईरान ने भी तालिबान को दिया है बड़ा झटका, तजिकिस्तान के जैसा। ईरान ने भी साफ साफ ये कह दिया है कि हम तालिबान को मान्यता तभी देंगे जब वहाँ पे हाजरा समुदाय के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। वैसे आपको बता दें, ईरान को तालिबान ने आज ही झटका दे दिया। उसके ये बयान का ये असर हुआ कि हाजरा समुदाय के 14 लोगों को ऊपर भेज दिया। तालिबान अपना रंग हमेशा दिखाएगा, इसलिए दुनिया को चाहिए कि उसे मान्यता देने के बजाय उस पे प्रतिबंध लगाकर उसे तोड़े। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तालिबान पर प्रतिबंध लगने चाहिए? उन्हें उसे मान्यता देने की सोचना भी नहीं चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।